दोस्तों, निफ्टी के जून के आखिरी दिन यानी 30 जून को एक्सपायरी से सिर्फ एक दिन पहले हम अपना एनालिसिस लेके आए हैं। तो जानते हैं कि कल निफ्टी के बारे में हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, क्या एनालिसिस किया था और आज निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया। हमने 15,820 का, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना था कल कि ये 15,820 का अगर रेजिस्टेंस आज निफ्टी पार कर जाती, ठीक है, 15-20 पॉइंट से, आपको याद है कल का शब्द, 15-20 पॉइंट से अगर ये पार कर जाती तो फिर ये दौड़ लगा देती अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए। ठीक है, 15,900 पिछले 2 हफ्ते में बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है जिसको निफ्टी पार नहीं कर पाई है। निफ्टी जाने की कोशिश करती है ऊपर की तरफ, बट फिर मार्केट में बियर्स आ जाते हैं, निफ्टी को नीचे की तरफ ट्रैप करने लगते हैं। एक लेन में कभी भी निफ्टी नीचे नहीं आ रही है। मार्केट धीरे 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 गिर रही है, स्लोली स्लोली नीचे जा रही है। तो उसके अंदर मार्केट ट्रैप होकर चल रही है, बिल्कुल कंसोलिडेट भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, ना तो बायर्स को ही कुछ मिल पा रहा है और ना सेलर्स कुछ कमा पा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन जब मार्केट में बनने लगे तो मार्केट से हमें बाहर बैठना चाहिए। हम हर ट्रेड में उस टाइम पे घुसने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट आपको मौका देगी, मार्केट आपको कमाने के चांसेस देगी, क्योंकि मार्केट की कमाई भी आप ही लोगों से है। जब आप मार्केट में एंटर होंगे, 2-4 लोगों के पैसे गुम होंगे, 2-4 लोग कमाएंगे। ऐसा ही होता है ना, कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग गंवाएंगे। तो जब मार्केट आपको मौका देगी, आपको ज़रूर उसमें पैसा कमाना है, पर इस तरह की मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा दिन में ट्रेड नहीं डालने हैं, आपको बाहर बैठे रहना है। और स्पेशली जब हम अपने वीकली एक्सपायरी के पास होते हैं और इस तरह का पैटर्न मार्केट बना रही होती है। प्राइस एक्शन का कल हमने डिस्कशन किया था। ये देखिए, ये 2 लाइनों के आसपास ही मार्केट आज भी घूमती रही। मार्केट 15,776, लगभग 15-20 पॉइंट ऊपर कल की क्लोजिंग से खुली, और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर एक रेंज में जाती 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 820 का ही जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको पकड़ के चलती रही, बहुत देर तक चलती रही। फिर उसने एक छोटी सी डिप ली 15-20 पॉइंट की। किसी ने अगर पैसे बनाए होंगे यहाँ पे, ये भी एक सिंगल लाइन में नहीं आई, आप देख सकते हैं सिंगल कैंडल कहाँ है हमारे पास, 3 से 4 कैंडल में ही हमारे पास पोजीशन आई है यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम भी तो साथ में जा रहा है। वेडनेसडे को हम आज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है, तो टाइम भी तो डिके हो रहा है हमारा साथ साथ। तो आपको कहाँ पैसे बनाने को मिलेंगे। फिर बीच में ग्रीन कैंडल्स आई, फिर एक रेड कैंडल ने एंट्री मारी। तो प्रॉपर ना कभी एंट्री मिली हमें पूरे दिन मार्केट में, ना ही एग्जिट मार्केट से मिल पाई। तो पीई और सीई दोनों के लिए ही आज मार्केट नहीं थी। मार्केट में बाहर से बैठ के आज ऑब्जर्व करना था सारा दिन, और वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है जब आप मार्केट के सामने बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं। आप उस दिन, आपको ट्रेड नहीं डालना है उस दिन, अपने कैपिटल को सेव करना है उस दिन के लिए, जिस दिन मार्केट आपको प्रॉपर एंट्री या प्रॉपर पीई की पोजीशन प्रोवाइड करेगी। तो अब हम डिस्कशन करते हैं एक बार कल की पोजीशन मार्केट में किस तरह की रहने वाली है। पहला दिन है महीने का, जुलाई शुरू हो रहा है कल से, और एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी का कल दिन है। ठीक है, बड़ी एक्सपायरी है आज, हाफ ईयरली एंड हुआ है। आज समझते हैं हम ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से कि किस तरीके से हमारी कल की एक्सपायरी में चेंजेस आने वाले हैं। आइए थोड़ा सा हम बेसिक बेसिक टच करेंगे, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि आप अभी बिल्कुल नए हैं हमारे साथ, हम भी आपके साथ इनिशिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों के साथ। तो हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को, हम धीरे धीरे अपनी एजुकेशन को आपके साथ इंक्रीज़ करेंगे, अपने तजुर्बे को आप कोशिश करेंगे कि आपको भी वही लैंग्वेज में बात कर सकें जो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो 15,700, 15,000 देख पा रहे हैं आप। ये हमारी होती हैं स्ट्राइक प्राइजेस। ये बीच वाली जितनी भी नीली वाली हैं, ये सारी हमारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ये सारे ओपन इंटरेस्ट बेसिकली होते हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट हमारे खड़े हुए हैं। ये कॉल की पोजीशंस है, देख रहे हैं कॉल्स, ये ऊपर, ये कॉल्स की पोजीशंस है हमारी, ये ये पुट्स हैं इस तरफ। तो कॉल्स में देखिए कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 15,750 में हमारा 29,289, 29,289 की कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 15,800 में भी हमारे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कल के लिए हैं, एक्सपायरी के लिए। ठीक है, 15,900, 86,666। ठीक है जी, ये देखिए 16,000, 67,230। ठीक, आइए और नीचे देखते हैं एक बार और नीचे देखते हैं।
तो इस तरीके से मेजर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं पोजीशंस पे खड़े हुए हैं। बाकी 32,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, हमारे 17,000 तक पहुँचे हुए हैं। तो मार्केट बुलिश भी दिखाई दे रही है, पर मार्केट पिछले कुछ दिनों में नीचे या फिर कंसोलिडेट करने की पोजीशन में भी आ रही है। तो मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहती है, पहले मार्केट को ही डिसाइड करने दें कि मार्केट को क्या करना है। हमें बीच में घुस के मार्केट की पोजीशन या मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं है। मार्केट खुद को डिसाइड करेगी, हमें मौका देगी एंटर करने के लिए, हम एंट्री लेंगे अपने, हम उसके अंदर से 20 40 50 पॉइंट की एक रैली पकड़ेंगे, अपने पैसे बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे। पर मार्केट से कभी भी लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है, क्योंकि मार्केट से समझदार हम कभी भी नहीं हो सकते। मार्केट हमसे ज़्यादा समझदार है, इतने सालों से मार्केट चल रही है, हम तो आए हैं आज और अपना कुछ साल मार्केट में काम करेंगे। पर मार्केट कल भी थी और मार्केट परसों भी रहेगी, हमेशा मार्केट रहेगी। अब देखते हैं एक बार पी की पोजीशंस मार्केट में किस तरह की हैं कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। ये देख पा रहे हैं आप, 15,500 पे 43,000, अगेन 40,951 है 15,600 पे, ठीक है। 39,572 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं हमारे 15,700 पे। तो मेजर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं इस टाइम पे कॉल की पोजीशन पे खड़े हैं, मतलब मार्केट इस टाइम भी बुलिश है। मार्केट आज भी हमें ऐसा ही ज्ञान दे रही है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। पर एक बात समझिए ना, मार्केट को क्या फ़ायदा है, एक रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर से मार्केट को क्या फ़ायदा है? मार्केट को फ़ायदा है कि मार्केट कमाए। मार्केट आपके बारे में थोड़ी देखती है कि आप कितना कमा रहे हैं मार्केट से। जब इतने सारे कॉल की पोजीशंस मार्केट में खड़ी हुई हैं जो पुट से कम 70-30 की रेशियो में खड़ी हुई हैं, ये 70 है अगर हमारी कॉल्स, तो ये 30 है नियरली हमारी आज की पोजीशंस में, ठीक है। अगर मार्केट कल मॉर्निंग में ओपन होने के बाद सीधी ऊपर की तरफ जंप मार देगी, तो ये सारी की सारी पोजीशंस जो आज देख पा रहे हैं आप, एल टी पी 680, 390, मतलब जो हमारी मेजर पोजीशंस हैं कॉल में, उसमें एल टी पी देखिए कितना कम है, कुछ भी नहीं। ये तो आपका अमाउंट सारे के सारे मॉर्निंग में अगर 9:15 खुली, ऊपर की तरफ उसने जंप मारा, तो सारे के सारे जो है हमारे 680 वाला हमारा 13 रुपये हो जाएगा, 390 वाला हमारा 7 रुपये के आसपास हो जाएगा, 220 वाला हमारा 4 साढ़े 4 5 रुपये के आसपास हो जाएगा, 195 वाला हमारा 3.5 के आसपास हो जाएगा। तो मार्केट को इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको सिर्फ पैसे कमवाने के लिए मार्केट बैठी हुई है। थोड़ा सा हमें मार्केट से एक कदम आगे सोचना बहुत ज़रूरी है। मार्केट कल बिल्कुल तैयार है कि एक जंप तो मार्केट नीचे लेके आएगी। हो सकता है मार्केट मॉर्निंग में ही नीचे खुले, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। जब मार्केट नीचे खुलेगी तो आपके ऑटोमेटिकली ये कॉल के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे के सारे कम हो जाएंगे। 6.80 वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 रुपये या 3.5 रुपये का रह जाएगा, 390 वाला आपका लगभग 180 160 के बीच में रह जाएगा, 220 वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 रुपया या 90 पैसे का ही रह जाएगा, और इनकी तो बुनियादी ख़त्म हो जाएगी लगभग, है ना। उसके बाद ये ऊपर जाएंगे भी तो तब तक आपका लॉस पूरा का पूरा हो चुका होगा, मार्केट बियरिश तब तक हो चुकी होगी। तो रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा होगा उस केस में कि करना क्या है अब, ठीक है। तो मार्केट एक डिप तो कल ज़रूर लेगी, चाहे वो मॉर्निंग में ओपन ही डिप के साथ हो, नीचे खुले कल मार्केट, या फिर कल थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आए 30 40 50 पॉइंट, पर मार्केट कल नीचे ज़रूर आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। बड़ी एक्सपायरी है कल मार्केट की अगेन। मार्केट में एक बार फिर से वापस ग्राफ पे चलते हैं अपने, ये प्राइस एक्शन की पोजीशन आप देख रहे हैं, बार बार लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई कितनी बार मारा हुआ है, हाईएस्ट हाई, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये छठे की तरफ जा रहा है इस टाइम पे लोएस्ट लो, देख रहे हैं। हो सकता है कल मार्केट नीचे डिप मार के इस पोजीशन पे लगभग कल यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 15,680 और 15,690 के बीच में अगर मार्केट आ जाती है तो ये छठी बार लोएस्ट लो मार जाएगी। प्राइस एक्शन का पूरा हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा उस केस में। तो मार्केट हो सकता है डेफिनेटली कि यहाँ डिप मार के तो ऊपर जाए उसके बाद, ठीक है। पर नीचे आना कल मार्केट का एक बारी 40-50 पॉइंट की रैली तय है। हो सकता है वो मार्केट मॉर्निंग में खुले नीचे, उसके बाद वो ऊपर जानी शुरू हो जाए, सो दैट हमारे जितने कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिल्कुल आधी वैल्यू पे या फिर 30-35% पे रह जाएँ, सारे लॉसेज हो जाएं जितने कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स रिटेलर्स के पास हैं, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट कल कुछ भी ना करे और अगेन एक्सपायरी हमारी बिल्कुल नॉर्मल कंसोलिडेट होती हुई एक प्राइस एक्शन वाली पोजीशंस के बीच में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल ये इस टाइम पे मार्केट दिखा रही है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कल की एक्सपायरी हमें कुछ भी ना दे।
ठीक है, पर नीचे ज़रूर जाएगी कल, ये आप तैयार रहिए कि मार्केट कल नीचे ज़रूर जाएगी। ठीक है, तो हमें तैयार रहना है कि अगर मार्केट अगेन 15,900 का रेजिस्टेंस पार कर जाती है, जो बहुत दूर है, ठीक है, 15,721 से 15,900 बहुत दूर है, लगभग 180 पॉइंट की रैली है, तो इसके बाद मार्केट ने सीधी जंप मार देनी है 16,000 की तरफ। ठीक है, बीच में हमारे पास 3 मेजर सपोर्ट आएंगे, 15,820 का, जो आज भी मार्केट उसी के आसपास घूमती रही। अगर मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस को कल पार कर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा मार्केट का रेजिस्टेंस 15,871 पे। ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको पार करते ही 15,820 वाले रेजिस्टेंस को पार करते ही आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। ठीक, एंड अगर मार्केट कल खुलती ही समवेयर क्लोज टू यहाँ, इस जगह पे कल मार्केट खुलती है कहीं पे 1573 के आसपास की पोजीशन पे, ठीक, तो मार्केट में हमें इंतज़ार करना है, एकदम से कोई एंट्री नहीं मारनी है कि हम सीधा कॉल लेके बैठ जाएँ या पुट लेके बैठ जाएँ कि सर ने कल बोला था पुट लेंगे क्योंकि मार्केट तो नीचे आएगी। पर मार्केट कब नीचे आएगी इसका भी हमें पता होना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ खुले, ठीक है, और उसके बाद खुलने के बाद सीधा ऊपर की तरफ मार दे, 15,820 का रेजिस्टेंस पार करती हुई नेक्स्ट की तरफ जब मार दे, तो हमें उस केस में कॉल की पोजीशन में बैठ जाना है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है बस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा आज ज्ञान मिला, पर धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में भी नॉलेज आपकी बढ़ाते जाएँ। हर लेसन में अपना ओपन इंटरेस्ट का हम एक छोटा सा एक चैप्टर डालें, सो दैट आप धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट से भी यूज टू होते जाएँ, है ना। तो अगर हमारा 820 का हमारा रेजिस्टेंस को पार कर जाता है ऊपर की डायरेक्शन में, 15-20 पॉइंट की रैली मार देता है, तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठ जाना है। और अगर हमारा नीचे की तरफ मार्केट खुलती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो 723 ये वाला आप देख रहे हैं, इस वाली पोजीशन को अगर मार्केट पार कर जाती है अगेन 15-20 पॉइंट तक, यहाँ तक लगभग 710 तक आ जाती है, 723 से 710 के बीच में आ जाती है, तो हमें पी की पोजीशन में आके बैठ जाना है। और अगर मार्केट इन दोनों के बीच में घूमती रहती है तो आप जानते ही हैं पिछले 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाहर बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट का कोई भी लेवल तोड़ दे, क्रॉस कर जाए, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अपने फंड्स को सेव करेंगे, अपना प्रिंसिपल को बचाएंगे, सो दैट जब हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक फ्राइडे से, हम उसकी तैयारी के लिए हम उसके लिए फंड्स को बचा के रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था हमारा निफ्टी का एक्सपायरी का वीडियो। कल बिल्कुल तैयार रहिए, मार्केट में एक डिप आना तय है कल, ठीक है, वो कब आएगा ये देखने वाली बात होगी कल मॉर्निंग में। तो निफ्टी के प्रिडिक्शंस के लिए पॉकेट निवेश के चैनल के साथ जुड़े रहिए। बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन के लिए हमारे चैनल पे ही सेम एनालिसिस चलता है, बहुत अच्छा एनालिसिस है उसका भी, उसके लिए भी आपको एक बार मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, दिन भर की मूवमेंट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मूवमेंट के लिए उस पर हम अपडेटेड रहते हैं, उस पर हम एक्टिव रहते हैं पूरा दिन। तो आप उस पर हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं रेगुलरली उस पर। और ये सारे के सारे वीडियोस आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बनाए जा रहे हैं, सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या सीए से इन सारे वीडियोस के बारे में ट्रेड डालने से पहले एक बार पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।